सिट्टू के अखिल भारतीय आह्वान पर सिट्टू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विशेष तौर पर आयुध कारखानों के रक्षा उत्पादन की धड़ाधड़ निजीकरण के विरुद्ध तथा डिफेंस कर्मचारियों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किए। इस दौरान जिलाधीशों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को डिफेंस कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में ज्ञापन प्रेषित किए। सिट्टू जिला सचिव बाबूराम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार निगमीकरण की प्रक्रिया के जरिए आयुध कारखानों की धड़ाधड़ निजीकरण की ओर बढ़ रही है। ये देश की आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद खतरनाक कदम है। इससे कर्मचारियों के भविष्य पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। ये कदम जहां एक तरफ देश विरोधी है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी विरोधी भी है। ये सब केवल और केवल पूंजीपतियों की मुनाफाखोरी को बढ़ाने के दृष्टिकोण से हो रहा है। सरकार का ये कदम रक्षा क्षेत्र की कर्मचारी फेडरेशनों को अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के विरुद्ध है। केंद्र सरकार की मनमानी के खिलाफ जब देश की 5 डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशनों ने हड़ताल का आह्वान किया तो आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने बेहद खतरनाक आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम के जरिए हड़ताल और लोकतांत्रिक प्रणाली से होने वाले सभी तरह के प्रदर्शनों को प्रतिबंधित करने का फरमान जारी कर दिया। इससे न केवल रक्षा उत्पादन क्षेत्र ही प्रभावित होगा, अपितु इसके पूर्ण ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने मांग की है कि कर्मचारी और ट्रेड यूनियन विरोधी आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम को तत्काल निरस्त किया जा सके। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विशेष तौर पर आयुध कारखानों के रक्षा उत्पादन के धड़ाधड़ निजीकरण पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। हथियारों के कारखाने को बेचना बंद करो, बंद करो। हत्या करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डिफेंस क्षेत्र को बेचने की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूर है तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्विस सेक्टर को बेचना बंद, होश में आओ, होश में आओ। सर्विस सेक्टर को बेचना बंद करो। आज पूरे देश के अंदर जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं, उन्होंने आह्वान किया है देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में ब्लॉक स्तर पर इस तरह के धरने प्रदर्शन 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पे किए जा रहे हैं। इसके मुख्य 2 उद्देश्य हैं। आज़ादी के 70-72 साल के बाद जो हमारे रक्षा का क्षेत्र है, इसको बेचने की हिम्मत आज तक किसी की भी नहीं हुई। 2014 से लेकर आज तक जब ये मोदी की सरकार केंद्र की सत्ता में आई है, जो अपने आप को मतलब राष्ट्र हित के लिए ये बोलते कि हमारे से बेहतर कोई काम नहीं कर सकता है, देश के डिफेंस को ही, देश की सुरक्षा को ही खतरे में डाला जा रहा है। किस बात को लेकर? जब किसी भी जो हमारे आयुध कारखाने हैं, जब उनको निजी हाथों में दिया जाएगा, जहाँ पे गोला बारूद बनता है, गन बनती है, टैंक बनते हैं, सारी चीज़ों का जो युद्ध में प्रयोग जो सामग्री की जाती है उसका निर्माण होता है, उन सारी चीज़ों को आप निजी हाथों में देगे कंपनियों के हवाले कर देंगे। अल्टीमेटली जो कंपनी है, कंपनी का पहला काम है मुनाफा कमाना, और देश की जो हमारी जो सीक्रेसी है डिफेंस को, सीक्रेसी को लीक आउट भी कर सकती है। सबसे बड़ा खतरा हमारी आंतरिक और बाह्य जो सुरक्षा है देश की, उसके ऊपर खतरा मंडरा जाएगा। दूसरी बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा जो खतरा आ गया है, इस कानून के माध्यम से डिफेंस के कर्मचारियों की नौकरी ही खतरे में पड़ जाएगी, उनका रोजगार नहीं बचेगा। और हाल ही में इनके द्वारा एक अध्यादेश लाया गया है, जिस अध्यादेश के माध्यम से डिफेंस का कर्मचारी जो 5 फेडरेशन देश के अंदर चलती है, जिस कानून का विरोध कर रही है कि रक्षा को क्षेत्र को निजी हाथों में नहीं देना चाहिए, उसके लिए क्या किया है, इन्होंने एक अध्यादेश लाया है। अध्यादेश के माध्यम से क्या बोल रहे कि कोई भी कर्मचारी अपनी मांग नहीं उठा सकता है, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है, हड़ताल पे नहीं जा सकता है, जबकि किसी भी कर्मचारी को, चाहे डिफेंस का कर्मचारी हो, चाहे देश का कोई भी नागरिक है, उसको अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने की हमारा संविधान इजाजत देता है। संविधान इजाजत नहीं देता है, बल्कि 1926 के अंदर जो ट्रेड यूनियन एक्ट बना है, जो लंबी कुर्बानी और शहादतों के बाद बना है, वो एक्ट भी किसी भी कर्मचारी को यूनियन बनाने का अधिकार देता है। तो सारे डेमोक्रेटिक राइट को स्नैच करने की साजिश की जा रही है, एक लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म किया जा रहा है। हमारी इस प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग है कि किसी भी सूरत के अंदर जो देश की सुरक्षा है, देश की जो रक्षा है, अगर आप डिफेंस को निजी हाथों में देंगे, वो नहीं बचेगी। आप इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, आप राष्ट्र हित में नहीं, आप राष्ट्र द्रोही काम कर रहे हैं। इस कदम को तुरंत वापस लिया जाए। और दूसरा बड़ा काम ये है कि डिफेंस के क्षेत्र के अंदर निजीकरण की जो मुहिम है उसको खत्म किया जाए। और ये जो अध्यादेश लाया गया, जिसके माध्यम से आप कर्मचारियों के डेमोक्रेटिक राइट को स्नैच करना चाहते हैं, इस अध्यादेश को तुरंत वापस लिया जाए।